Good morning dear students. Welcome to maths class. Yes students, in the last video हमने क्या सीखा था बेटा? लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाए थे हमने, ठीक है। तो आज हम उस डाटा को हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कोई भी चीज है बेटा, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो क्या है, ज्यादा बेनिफिट होते हैं, ज्यादा उनसे हम अपना गेन कर पाते हैं। तो जो हम टेबल है, यदि हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो उससे क्या है, वो हमारे माइंड में एकदम क्लिक कर जाती है बात, ठीक है, और हमें बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है। तो इसीलिए जो डाटा को रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफ के ऊपर जब हम उसको प्लॉट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बेटा इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। नंबर 1 इज बार ग्राफ, नंबर 2 इज हिस्टोग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड ऑफ वेरिंग वेट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। बेटा सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? बार ग्राफ। ये आप लोअर क्लासेस में करके भी आए हो। बार ग्राफ आपका सिंपल है। देखो जैसे ये है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। 40 स्टूडेंट्स बेटा, और उनसे उनके मंथ पूछे गए, बर्थडे मंथ। तो क्या है, जनवरी में कितने बच्चों का आता है? 3 बच्चों का आता है। फेब में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 4, मई में 5। तो इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ, ठीक है बेटा। बार बन जाते हैं ना ये, इन्हें बोलते हैं बार ग्राफ। ओके, सेकंड है बेटा, बी पार्ट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कब बनाते हैं? दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ। बार ग्राफ की तरह ही होता है, बट इट इज यूज फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। हमने क्लास इंटरवल किए थे ना, जिसमें हम बीच में बताते हैं कि 30.5 से 35.5 के बीच में कितने हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते। तो जब ये हमारे पास चार्ट गिवन हो, टेबल गिवन हो, देन वी यूज अ हिस्टोग्राम। फॉर इंस्टेंट कंसिडर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग द डाटा। तो हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस बेटा, ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। ये बेटा लाइक बार ग्राफ ही है, बट इसमें क्या डिफरेंस है? देखो साइड में देखो, 30.5 से हमने ये स्टार्टिंग करी, 30.5। तो यहीं से हमारा जो सेकंड है बार है वो बन जाता है। उसमें क्या था, हमने 1-1 बॉक्स लीव किए थे, अलग अलग था ना। इसमें क्या है, ये फ्रीक्वेंसी वाले में एक जैसे बने होते हैं। और ये आपने किंक देखी है, इसका क्या मतलब है? 0 to 30। तो यहाँ पर 30 का गैप है ना, हमने 30 को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम ये दिखा देते हैं कि ये यहाँ पर किंक है, मीन्स यहाँ पर जो ये 0 से स्टार्टिंग होगी, हमने बीच वाले नंबर हमने रिप्रेजेंट नहीं की। इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, जहां पर फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दिया हो। यस बेटा, थर्ड टाइप है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। इसमें क्या करते हैं बेटा, हिस्टोग्राम हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद जो उनके मिडल पॉइंट्स हैं, उनको क्या करते हैं, हम पॉइंट लगा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो क्या बन गई है, इसे बोलते हैं हम पॉलीगॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेटा ये क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन आल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, अभी हमने क्या हिस्टोग्राम बना के ड्रॉ किया था, बट वो इंडिपेंडेंटली भी ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर दिस वी रिक्वायर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स यूज्ड इन द डाटा। दिस मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल और कॉल्ड द क्लास मार्क्स। देखो क्लास इंटरवल क्या है, 2 के 140 to 150 ये क्लास इंटरवल है। तो इसका हमने क्लास मार्क निकालना पड़ता है, ठीक है। मिडिल आ जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर को क्या है, यदि मैं इसकी बात करूं 150, लोअर क्या है बेटा 140। इन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देन वी गेट 140, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाले का क्या आ गया हमारे पास 140। इसी तरह हम इसका निकालेंगे 160 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट कम्स 155। नेक्स्ट 170 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स 165। तो इस तरह से हम बेटा हर एक का, जहां पर हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाना बट क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हम उस डाटा का क्या बनाते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? क्लास मार्क्स। फिर उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एज ऑन द ग्राफ, ठीक है। उसमें हमें फिर पॉलीगॉन की जरूरत नहीं होती। देखो बेटा जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ वीक्स ले लिए और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये जो डाटा है ये सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया हमने, क्लास मार्क को ही रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी बनाने की, हिस्टोग्राम बनाने की कोई भी नीड नहीं रहती। यस बेटा, नाउ एक्सरसाइज 14.3
A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 45 in years worldwide. बट एक सर्वे किया गया पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स की एज पे 15 टू 45 किसके ऊपर, डेथ की। इस एज में जो डेथ है वो मैक्सिमम किसके कारण हो रही है, क्या रीजन है। तो इसमें क्या है, ये कॉज आया है बेटा, और ये क्या है, फीमेल फर्टिलिटी रेट, मीन्स ये रेट है उनकी मृत्यु दर है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, इनके कारण क्या है 31.8। नेक्स्ट है न्यूरोसाइक्रिस्ट कंडीशंस 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, अदर कॉजेज 22.0। ठीक है बेटा, ये हमें क्या है टेबल दे दी। अब हमने फर्स्ट क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, हमें ग्राफ के थ्रू इस चार्ट को, इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है। यस बेटा, हम ग्राफ कॉपी पे आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ग्राफ कॉपी में 1 पेज आपका ग्राफ वाला होता है बेटा, और 1 पेज आपका लाइनिंग वाला होता है। लाइनिंग वाले पेज पे क्या करना है बेटा, आपने जो टेबल गिवन है वो ड्रॉ करनी है, ताकि टीचर वहां से देख के ड्रॉ आपकी ग्राफ को चेक कर सके। ठीक है बेटा, पेपर में भी आपने एग्जाम में भी एक तरफ टेबल बनानी है, देन यू हैव टू फिल द ग्राफ। ओके बेटा, तो ग्राफ पे आपको ये पता ही है, आप 8th क्लास में 6-7 से ग्राफ करते आए हो। यह क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे बेटा, कॉजेज, ऐसे आप एरो लगा के लिखते हो ना कि किसके कारण है ये। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया बेटा, कॉजेज, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, फीमेल, सेकंड जो हमें चीज दी हुई है फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, फीमेल की मृत्यु दर, ब्रैकेट में लिखेंगे परसेंट, जो भी दिया हो बेटा वो लिखेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आप देखो यहां पर तो हमने लिए ना नहीं, बट यहां पर हमने वो डिविजन्स बनानी है। अब हमें गिवन है 31.28, 25.4, 4 से भी शुरू है, तो आप यहां करोगे 0, 2 से स्टार्टिंग ले लोगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड 34। अब आपने क्या लिखना है, इसका स्केल लिखना है। एक्सिस पे तो आपने कोई स्केल नहीं लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, देखो 10 डिवीजन किसके बराबर है, 2 के, 2 यूनिट्स के। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, आपको स्केल जरूर लिखना है हर एक में, जैसे आप मैप में इंडेक्स बनाते हो ना, लाइक दैट। क्या लिखोगे यहाँ पर, स्केल, वाई एक्सिस का हम स्केल लिख रहे हैं, वाई एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके बेटा, अब देखो सबसे पहले हमें गिवन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस एंड वैल्यू इज 31.8। इट मीन्स फर्स्ट आप ये बॉक्स छोड़ दो। ठीक है, हमने यहां से ये और ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब यहां पर 31.8 बनाना है अपने 30। ठीक है, 30 के ऊपर आप यहां पर आपका ये 31 बनेगा, 31 बनेगा ना, और 31 के बाद आपने 0.8 और कंसिडर करने, तो आपका ये पॉइंट और इसके ऊपर 8 पॉइंट और, तो इट मीन्स दिस वन। ठीक है, 8 रिप्रेजेंट, आप ऊपर लिखोगे क्या वैल्यू है इसकी, 31.8, और फिर जो आपके बॉक्सेस हैं आप इनको नीचे मैच कर दोगे। ठीक है बेटा, या तो आप इस बॉक्स में लिख दो या फिर नीचे लिख दो, बॉक्स में लिख दो आप। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, ये बार हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, कि जो ये फर्टिलिटी रेट है 31.8 किसके कारण हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 25.4, 1 बॉक्स लीव कर दो, 25, here is 24 and this is 25, 25.4, तो 25 4 है, 4 यहां पर आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब इसको नीचे मैच कर दो आप।
ऊपर आप वैल्यू लिखोगे बेटा, वैल्यू कितनी है हमारी 25.4, और इसमें क्या लिखोगे आप, क्या गिवन है आपको, किसके कारण है ये, न्यूरोसाइक्लिस्ट कंडीशंस। थर्ड है बेटा 12.4, देखो 12 इधर है बेटा आपका, 12.4, अब इसको नीचे मैच कर दोगे आप, यहां क्या लिखोगे 12.4, और किसके कारण है ये, इंजरीज के कारण, आप इसके बार में लिखोगे इंजरीज। नेक्स्ट है बेटा आपका 4.3, 4 हेयर एंड 0.3, ऊपर मेंशन करोगे 4.3, और ये क्या है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। आप सीवीसी को लिख दोगे एक्सपेंड करके कि यस सीवीसी रिप्रेजेंट कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट है बेटा 4.1, 4.1 ऊपर लिखोगे 4.1 एंड इट रिप्रेजेंट रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका अदर कॉजेज 22, हेयर इज 22, एंड मैच एंड रीजन इज अदर कॉजेज, यहां लिख दोगे आप अदर कॉजेज। ये आपने क्या बना दिया बेटा, पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, हमने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बेटा, उसके बाद उन्होंने पूछा विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा कारण किसका है, देखो सबसे ज्यादा है किसका है 31.8, और किसके कारण है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के। बेटा जो आपकी ग्राफ नोटबुक होती है ना, उसमें एक प्लेन पेज होता है, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर भी आपने उसी प्लेन पेज पर करने हैं। तो आप सेकंड का क्या लिख दोगे, रीजन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। नेक्स्ट है बेटा ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन द अबविंग, कि क्या कारण है जो ये हो रहा है, क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कारण कई बार क्या होता है गांव में लोग दिखाते ही नहीं है डॉक्टर्स को, ठीक है ना, लेडीज क्या है अपने आप को अपनी बीमारियों का बता नहीं पाती दूसरों को, ठीक है, तो वो एजुकेशन के कारण, या फिर आप कह लो कि गांव में डॉक्टर्स अच्छे से नहीं मिल पाते, ठीक है, तो ये सब रीजन है हमारे जिनके कारण जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलिटी रेट उसका हाई है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये डिफरेंट सेक्शंस है हमारे इंडियन सोसाइटी के, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नॉन SC/ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल, अर्बन्स। इनमें क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, यदि बॉयज 1000 है तो गर्ल्स क्या है 940 है, 970 है, 920 है। तो बेटा हमने ये क्या करना है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। बार ग्राफ जैसे अभी मैंने आपको समझाया है सेम वैसे ही आपने ये बार ग्राफ ड्रॉ करना। अब देखो 9-10 है ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप 9-10 से बनाओगे, बट 9-10 में आप क्या करोगे, मान लो ये हमने ऑरिजोन बनाया, ये आपकी क्या बनेगी एक्स एक्सिस, ये O है। अब देखो ये तो 0 है, 0 से आप सीधा 910 बना रहे हो, तो आप क्या करोगे ऐसे क्लिंक दिखा दोगे, मीन्स हमने ये बीच वाली टर्म्स छोड़ दी हैं, और एक बॉक्स लीव करके आप ऊपर से 9-10 शुरू कर दोगे, फिर 9-20 लाइक दैट। ओके बेटा, ये किंक क्या दिखाता है कि जो इन दोनों का गैप है वो हमने इसके अंदर छुपा दिया, ठीक है, हमने लिखा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है बेटा, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, आपने ये रिप्रेजेंट कर देना बार ग्राफ में। सेकंड है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। आपने ग्राफ से स्टडी करना है कि ग्राफ को स्टडी करके आपको क्या पता चला। अब देखो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स,
तो आपको पता, इससे क्या पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में, कौन से जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें गर्ल्स की नंबर कम है और किस सोसाइटी में गर्ल्स का नंबर मैक्सिमम है। ओके बेटा, और फिर उसके आपने रीजन देखने कि क्यों, वाई। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। एक इलेक्शन हुआ बेटा स्टेट असेंबली का, उसमें जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं ABCDEF, उनके जो है सीट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, इनको नीचे रिप्रेजेंट करोगे पॉलिटिकल पार्टीज को, और सीट्स 75, 55, 35, 29, 10 से ही स्टार्टिंग कर दोगे, 0, 10, 20, 30, 10 का आपका डिवीजन स्केल आ जाएगा। ओके बेटा, तो फर्स्ट तो आपने यही प्रेजेंट करना है बार ग्राफ। नेक्स्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, किसने विन किया मैक्सिमम, 75, पार्टी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर and the obtained data is represented in the following table। एक प्लांट की 40 लीव्स को मेजर किया गया, उनकी एक्यूरेट लेंथ को मेजर किया गया और उनकी लेंथ इसमें निकली 118 टू 1, जो 3 लीव्स हैं उनकी लेंथ क्या है 118 टू 126 की रेंज में मिली है, 5 लीव्स की 127 टू 135 की रेंज में मिली है। तो लाइक दैट, तो मैंने क्या बताया था इसमें, जब क्लास ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो क्लास इंटरवल आ जाता है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। लिखा भी हुआ है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिंट, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका क्लास इंटरवल। यस बेटा, इस टेबल को ध्यान से देखो बेटा, यहाँ है 118 टू 126 एंड नेक्स्ट में है 127 टू 135। देखो बेटा, इसमें कॉन्टिन्यूशन में नहीं है और हमें नीचे दिया भी हुआ है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस। तो अपने क्या करना है बेटा, इसको कॉन्टिन्यू बनाने के लिए जो हायर लिमिट होती है उसमें से हम हाफ माइनस कर देते हैं, उसमें हम हाफ प्लस कर देते हैं, और जो लोअर लिमिट होती है उसमें हाफ माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इनको प्लस और माइनस करके न्यू टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट अस मेक द न्यू टेबल। देखो बेटा, फर्स्ट में देखो 118, 126, मैंने क्या कहा था, जो हायर लिमिट है हम उसमें क्या करेंगे, प्लस हाफ प्लस कर देंगे और लोअर लिमिट में से हाफ माइनस कर देंगे। जब हम 118 में से हाफ माइनस करेंगे देन इट बिकम्स 117.5 और 126 में क्या करेंगे, हाफ प्लस कर देंगे देन इट बिकम्स 126 प्लस 0.5। लाइक दैट 127 है बेटा, तो इसको कंटिन्यू कर दो। 125 कहां तक चली गई, 135.5। नेक्स्ट 135.5 टू 144.5। ठीक है बेटा, देखो यहाँ 145 था ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ 144.5 एंड यहाँ 153 था, 153.5, 153.5 टू 162.5। नेक्स्ट 162.5 टू 171। नेक्स्ट 171.5, 171.5 टू 180.5। और बेटा जो नंबर ऑफ लीव्स रहेंगी ये सेम रहेंगी, सिर्फ हमने एक क्लास इंटरवल को चेंज करना है। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ओके बेटा, उसके बाद वी हैव टू मेक द हिस्टोग्राम। यस बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक द क्लास इंटरवल। ओके बेटा, तो क्या दिया हुआ है हमें वहां पर, क्या लिखोगे आप नीचे, लेंथ ऑफ लीव्स। किसमें दी हुई है लेंथ ऑफ लीव्स, इन सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर हम वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ लीव्स। ओके, अब देखो हमने यहां पर क्या बनाना है, अब देखो 0 से हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 117 पर शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ पर, क्लिंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप 117.5। नेक्स्ट क्या है हमारा 126.5। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू में बनाओगे बेटा, इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं ना, जहां पर गैप नहीं होता। उसके बाद क्या हमारा 130.55। नेक्स्ट है हमारा 144.5। नेक्स्ट
153.5 and next 162.5, 171.5 and last is 180.5। बेटा नंबर ऑफ लीव्स है 2, 4, 3, तो हम यहाँ पर 2 से ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ओके बेटा, तो अब हमने देखो 117.5 टू 126 कितनी है? 3 है। ये 2 है और यहाँ क्या आ गया हमारा 3। स्केल से हम क्या कर देंगे, इनको ऊपर लिख दोगे आप 3। ठीक है, अब देखो 126 टू 135 5 है, तो अब बेटा नेक्स्ट नहीं, यहीं से आप 5 लेके चलोगे। ये कॉन्टिन्यूशन में बनता है, आपने 1 लाइन 1 गैप नहीं लेना क्योंकि कॉन्टिन्यू है हमारे क्लास इंटरवल। यहां पर क्या लिखोगे 5। नेक्स्ट 135 टू 144 9 है बेटा, 9। Here is 10 and here is 9। It is 9। Next है 144 to 153 is 12। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 153 to 162 5। नेक्स्ट है बेटा 162 टू 171 4। नेक्स्ट है 171 टू 182। ठीक है बेटा, ये कॉन्टिन्यूशन में बना है, इट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि इसका कोई और सेकंड मेथड बताओ जिससे हम इसको ड्रॉ कर सके। तो सेकंड मेथड क्या है बेटा इसका ड्रॉ करने का? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है बेटा, पॉलीगॉन कैसे बनाया था मैंने अभी आपको बताया था। कैसे बनाना है पॉलीगॉन? इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं और उनको मैच कर देना है। ठीक है बेटा, क्या करना है आपने, इसके हम कैसे बना सकते हैं, इसका जो मिड पॉइंट है ये लिया, इसको लिया, इनको लाइन सेगमेंट से मैच कर दें तो वो भी एक तरीका बन जाएगा। ठीक है, ये हमने बना के नहीं दिखाना, सिर्फ उन्होंने पूछा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। yes there is a suitable graphical representation for the same data is regular frequency polygon method। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन पूछा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। 153 मिलीमीटर लॉन्ग, क्या ये ठीक है? नो। देखो 12 लीव्स किसमें कौन सी रेंज में आते हैं? 144.5 टू 153.5। बट हम यूं तो नहीं कह सकते ना कि जो सारी के सारी 12 है लीव्स उनकी लेंथ इतनी है, नहीं ना, इन दोनों के बीच में है उनकी लेंथ, बट एग्जैक्ट 12 की 12 153 सेंटीमीटर की नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। नियॉन लैंप्स है बेटा, उनकी लाइफ टाइम दिया हुआ है कि कितने आवर्स वो जले हैं और उसके बाद वो फ्यूज हो गए हैं। 300 टू 400 400। देखो हमें अपर वाले फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो इंटरवल था वो गैप में गिवन था, 171 था तो 150 72 पर था वो। ठीक है, तो इसलिए हमने उसमें क्लास अलग से बनाना पड़ा। तो लेकिन इसमें क्या है, देखो 300 400 400 कॉन्टिन्यूशन में है, तो हमें इसमें क्लास इंटरवल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। सेम हम ये इंफॉर्मेशन लेके ग्राफ प्लॉट कर देंगे जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया है। ओके बेटा, क्वेश्चन 6 देखो बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये सेक्शन ए है बेटा और ये सेक्शन बी है। 0 to 10 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 3, 10 to 20 9, 20 to 30 17, 30 to 40 12, 40 to 50 9। लाइक बी सेक्शन में 0 to 10 कितने? 5 है। तो ये 2 सेक्शन के अलग अलग दिए बेटा। उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन
ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पर हमने दोनों सेक्शंस के प्लॉट करके दिखाने हैं। फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस, हमने पॉलीगॉन बनाना है और फिर दोनों सेक्शंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। ओके बेटा, देखो बेटा सेक्शन ए और सेक्शन बी है, वी आर गिवन मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, जब हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं देन वी हैव टू कैलकुलेट क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, तो हम इसमें पहले ये निकालेंगे लाइक दैट। सेक्शन बी ऑल्सो मार्क्स, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। यस बेटा, हमें मार्क्स ही गिवन है, फ्रीक्वेंसी, हमें क्लास मार्क बनाना है। तो क्लास मार्क कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका क्लास मार्क का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पर अपर लिमिट को ना 10 प्लस 0 10 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बन गया इसका 5। क्या आ गया क्लास मार्क 5। 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन गया बेटा 15। 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाय 2 25। 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाय 2 35। 50 प्लस 90 50 प्लस 40 90 90 में से 5 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 45। लाइक दैट 10 डिवाइडेड बाय 2 5 30 2 15 30 एंड 20 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 72 35 92 45। ठीक है बेटा, ये हमने निकाल लिया और ये सब आपने काम करना है बेटा जो ग्राफ पेपर में आपका लाइनिंग वाला पेज है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। The horizon on an x-axis we have taken the marks and on y-axis we take frequency। ठीक बेटा, मार्क्स में जो हमने क्लास मार्क बनाया है 0 to 5 15 है ना बेटा, तो क्या करोगे आप 5 5 पर गैप कर लोगे 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60 लाइक दैट। ओके बेटा, इधर फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप 2 से शुरू कर दो आप 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 लाइक दैट। आप स्केल लिखोगे बेटा, स्केल हमने क्या लिया है एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर जो 1 डिवीजन है वो हमने क्या लिखी है 10 डिवीजन या 1 बॉक्स किसके बराबर लिखा हमने 5 यूनिट्स के बराबर लिखा। और ऑन वाई एक्सिस 10 डिवीजन या 1 बॉक्स हमने किसके बराबर लिया बेटा 2 यूनिट्स के बराबर लिया। ओके बेटा, नाउ फर्स्ट है क्लास मार्क 5 एंड फ्रीक्वेंसी इज 3। तो ये देखो ये 5 है हमारा, ये 2 है और ये यहां पर हमारा 3 आ गया। ओके बेटा, पहले हम सेक्शन ए का ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन ए में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क आपका 15 है, ये है 15 और उधर फ्रीक्वेंसी आपकी 9 है, इसी पर ही 9 चलो एंड हेयर इज 9। ओके बेटा, यहां से भी ध्यान रखना है आपको, इधर से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 25, ये हेयर इज 25 17, इसी में आप ऊपर चलोगे बेटा 16 17। ठीक है, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 9, ये 17। नेक्स्ट है आपका बेटा 35, हेयर इज 35 12, इसी पर आप ऊपर चलोगे हेयर इज 12। ठीक है, नेक्स्ट 45 9, हेयर इज 8 एंड हेयर इज 9। ओके बेटा, तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको मैच करना है। कैसे मैच करोगे, स्केल से आपने पॉइंट्स को मैच करना है। ठीक है, ये आपका आ गया 45।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए, इसको नीचे मिला दो। हमारा जो ये एक्सेस जहां तक भी आपने लिया है, हमें 55 तक है जो भी है, यहां पर आप लास्ट में इसको मिला दो। तो ये लाइन जो ये पॉलीगोन है, ये क्या, कौन सा सेक्शन है हमारा, आप लिखोगे दिस इज सेक्शन ए। ओके बेटा। नेक्स्ट अब सेक्शन बी को प्लॉट करो। सेक्शन बी में क्या है, पहला है 5 एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 5, हेयर इज 5, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो 5। नेक्स्ट है आपका 15 क्लास मार्क है और 19 आपकी फ्रीक्वेंसी है, 19, 18 एंड हेयर इज 19, ठीक है। नेक्स्ट है 25 आपकी फ्रीक्वेंसी है एंड ऊपर है आपका 15, हेयर इज 14 एंड हेयर इज 15, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35, 10। नेक्स्ट है 45 पर है आपका 1, हेयर इज 1। नाउ मैच द पॉइंट्स ऑफ सेक्शन बी, 5 to 19, 19 to 15, 15 to 10, 10 to 1, यही है ना बेटा, 10 to 1 और 1 को नीचे सेम मिलाओगे जहां पर आपने पहले वाले को मिलाया। मैंने 60 पे मिलाया तो आप इसको भी 60 पे ही मिलाओगे, ठीक है। और आप इसको एरो लगा के लिखोगे दिस रिप्रेजेंट सेक्शन बी। इसे बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन मेथड। ठीक बेटा, यही उन्होंने पूछा था हमसे, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय, हमने सेम ग्राफ पर ही दोनों बना दिए। अब उन्होंने कहा है फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। अब हमने इसके क्या परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी हाइट जा रही है, सेक्शन बी की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7th, द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी। बेटा जैसे उसमें मार्क्स थे ए और बी सेक्शन से, इसमें टीम ए और टीम बी बनाई हुई है ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच। तो नंबर ऑफ बॉल्स दिया बेटा, तो आपने सेम वही आपने क्या बनाना है, इसका क्लास मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। क्या करोगे, क्लास मार्क्स 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2 लाइक दैट 12 + 7। तो लिखा भी हुआ देखो, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू में बनाना है। क्यों, इसमें फ्रिक्वेंसी दिया बेटा, कंटिन्यू में बना दोगे कैसे, इनको प्लस करके और डिवाइड बाय 2 करके। ओके, उसके बाद देखो जो आपका ये है टीम ए और टीम बी, आप उसको रिप्रेजेंट करोगे जैसे आपने अभी हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को करा है, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ऐसे ही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। यू हैव टू डू योरसेल्फ। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। बेटा एक रैंडम सर्वे किया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर, काफी बच्चे जो पार्क में खेल रहे थे वो वेरियस एज ग्रुप्स के, अलग अलग एज ग्रुप्स के थे, उनके ऊपर क्या सर्वे किया गया। तो एज देखो 1 to 2 ईयर्स के कितने बच्चे मिले उनको, 5, 2 to 3 के 3, 3 to 5 के 6, 5 to 7 12। अब देखो बेटा यहाँ 1 से 2 है, 1 का गैप है, 2 to 3 1 का गैप है, 3 to 5 2 ईयर्स का गैप आ गया है। तो ये क्या है, जो ये क्लास इंटरवल इनका ये क्या है, डिफरेंट है। 5 to 7 2 आ गया, 7 to 10 3 आ गया, 10 to 15 भी 5 आ गया एंड 15 to 17 2 आ गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले तो आप इनकी क्लास निकालोगे, ठीक है, क्लास ग्रुप निकाला, उसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको भी हम एडजस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या करते हैं बेटा, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्लास से डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा क्लास ग्रुप आएगा ना, ये तो हमें वो दी हुई है एज, बट ये क्या है, क्लास इंटरवल रेगुलर नहीं है, हम इसको रेगुलर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे करेंगे, रेगुलर अपर माइनस लोअर करके बनाएंगे। फिर जो यहाँ क्लास आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम उनसे डिवाइड कर देंगे और वो क्या बनेगी हमारी एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर उस फ्रीक्वेंसी से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ना कि इस फ्रीक्वेंसी से। ओके बेटा, यस बेटा, हमें न्यू टेबल बनानी पड़ेगी। एज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वी हैव टू कैलकुलेट क्लास। तो क्लास कैसे था बेटा, अपर माइनस लोअर, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 10 - 7 इज इक्वल टू 3,
15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है एडजस्ट फ्रिक्वेंसी। कैसे निकालते हैं बेटा, जो आपका फ्रिक्वेंसी है इसको आपके क्लास से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो बेटा जो अब ये फ्रिक्वेंसी है, वी हैव टू प्लॉट दिस फ्रिक्वेंसी ऑन द ग्राफ, नॉट दिस। ओके बेटा, ये बात ध्यान रखना, आपने ये फ्रिक्वेंसी जो आई है हमारी न्यू, आपने इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। यस बेटा, दिस इज हॉरिजॉन। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द एज इन ईयर्स एंड ऑन द वाई एक्सिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो यहां पर हमने एज ग्रुप लेना है, तो 0 1 से शुरू हो जाता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. Now number of children also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड so on। अब देखो यूनिट, देखो बेटा हमने एक्स एक्सिस पर भी 1 जो 10 डिवीजन है वो 1 के बराबर लिया है, और वाई एक्सिस पर भी हमने जो 10 डिवीजन है वो 1 यूनिट के बराबर ली है। तो आप ये स्केल भी लिखोगे, ठीक है। अब देखो हमारा जो क्लास चार्ट था उसमें क्या है, फर्स्ट है क्लास 1, ठीक है। तो 1 देखो 1 का है, ये है हमारा 1, इसमें क्या है 5 है एडजस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी, तो 5 का है हमारा, हेयर इज 5, ठीक है। पहला क्या है बेटा 1 to 2 एज ग्रुप है, 1 और 2 के बीच में कितना है 5, एडजस्ट फ्रिक्वेंसी 5 आई ना, तो ये 5 पर लाइन लगाओगे आप, ऊपर लिख दोगे, इट कम्स 5। नेक्स्ट आपका एज ग्रुप है बेटा 2 to 3, ठीक है, एंड हाउ मेनी 3। नेक्स्ट आपका एज ग्रुप है बेटा 3 to 5, देखो 3 to 5, तो ये कंप्लीट लोगे आप, क्योंकि एज ग्रुप 3 to 5 है, यहां तक लोगे आप। और कितने हैं इसमें 3 है बेटा, तो आप 3 का है हमारा 3, तो आप इसको कंप्लीट 5 तक कंप्लीट करोगे, समझ आ गया क्यों, क्योंकि जो एज ग्रुप हमारा 3rd to 5th है, ठीक है, 3 साल से 5 साल के बच्चों का ग्रुप है, और ये कितने आगे हैं 3, ठीक है, ऐसे लेना है आपने। नेक्स्ट आपका एज ग्रुप है 5 to 7, तो 5 से शुरू होकर आपने कहां तक बॉक्स बनाना है 7 तक, एंड हाउ मेनी 5 to 7 है आपके 6, ठीक है, 5 to 7। नेक्स्ट आपका 7 to 10, 7 से शुरू होकर आपने 10 तक जाना है, एंड कैलकुलेशन इज 3, ठीक है। अब एज ग्रुप आपका 10 to 15, दिस 10 to 15, 10 to 15 है आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 to 17 2, 15 एंड दिस इज 17, इट कम्स 2, ठीक है बेटा। ये आपका क्या बन गया है, आपका हिस्टोग्राम, ठीक है, जो उन्होंने कहा था हमें यही कहा था ना कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव, हमने इस डाटा को कर दिया। लाइक दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9 योरसेल्फ।